हाँ जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड, ऑल वेल, दैट्स गुड। थैंक यू फॉर द ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस रिस्पांस जो आप लोगों ने मेरे को पिछले सभी वीडियोस के लिए दिया है। दोस्तों, आज इंस्टीट्यूट ने एक नया रिवीजन टेस्ट पेपर इशू किया है फॉर द मे एग्जामिनेशन। एंड ये जो रिवीजन टेस्ट पेपर है, दिस इज कॉमन रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस फॉर द मे 2018 एग्जामिनेशन। ये जो रिवीजन टेस्ट पेपर है, इसके अंदर सी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जीएसटी से रिलेटेड 13 थ्योरेटिकल एज वेल एज केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सी इंस्टीट्यूट के साइट के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग सब इन सब क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये आपको सी इंस्टीट्यूट की साइट पे कहाँ पे मिलेंगे और कैसे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप सी इंस्टीट्यूट की साइट पे जाइए, ICAI.org, आपको साइट का एड्रेस तो सभी को पता है। इसमें आप जैसे ही साइट पर लॉगिन करेंगे तो बिल्कुल सामने आपको एक आइकन दिखाई देगा जहां पे लिखा होता है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स पे जाएंगे, तो वहां पे आपके पास आ जाता है बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर जाएंगे तो उसके बाद आप इसके अंदर जब एंटर करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, ओल्ड सिलेबस या फिर न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस में जब आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में। टैक्सेशन सब्जेक्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर रिवीजन। बेटा, चाहे आप ओल्ड सिलेबस में हैं या न्यू सिलेबस में हैं, दोनों में इन्होंने सेम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बस एक फर्क है, ये है कि जो ओल्ड या न्यू सिलेबस है उनमें एक में इन्होंने इटैलिक्स दिया हुआ है, इटैलिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, और एक में इन्होंने इटैलिक्स फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। जो ओल्ड सिलेबस है उसमें इटैलिक्स में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, और जो न्यू सिलेबस है उसमें इटैलिक्स में नहीं दिए हुए हैं। बाकी और कोई फर्क नहीं है, 13 के 13 क्वेश्चन सारे के सारे सेम क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चंस कौन से हैं? ये क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर रहा हूं, सारे के सारे 13 के 13 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये सारे 13 क्वेश्चंस जो हैं, इन सभी 13 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कल, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं कल आपको देने वाला हूं उसके अंदर मैं प्रेजेंट करूंगा। आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कल के वीडियो के अंदर, कि आपने ये सभी क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है, थ्योरी लिखनी कैसे है। मैं अपने हाथ से ये सारे के सारे क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा आपको। सेक्शन वाइज आपने इनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। उदाहरण के तौर पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू नोटिफाई अ ट्रांजैक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि किसी ट्रांजैक्शन को वो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई माने? क्या ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है? आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अरे भाई, अरे मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये स्टेटमेंट 100% गलत है। हमें याद होना चाहिए सेक्शन 7 सब सेक्शन 3। सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 एक्सक्लूसिव पावर देता है। साथ साथ में हमें याद होना चाहिए शेड्यूल नंबर 2 एंड सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 एक्सक्लूसिव पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ये डिसाइड करेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी। नाउ ये बात लिखनी कैसे है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है थ्योरेटिकली, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। हम लोग कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखें तो उसमें 3 पैराग्राफ्स बनाएं। पहले पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिखेंगे अपने आंसर को, स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट के अंदर हम लोग उसका जस्टिफिकेशन देंगे, अगर ट्रू कहा तो क्यों कहा, इनकरेक्ट कहा तो क्यों कहा। तीसरे पैराग्राफ के अंदर हम लोग अपने जस्टिफिकेशन के बाद अपने कंक्लूजन को लिखेंगे।
एक और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बड़े कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दिया जी इन्होंने, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं। Messrs X and Company, a tax consultant of Zessons Limited, have advised them that reverse charge mechanism is applicable only to services. Examine the validity given by Messrs X and Company. Now, हमें अच्छे से ये बात याद होनी चाहिए कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसके लिए हम लोग सेक्शन यूज करते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। RCM क्या सिर्फ सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है? ना बेटा ना, RCM सर्विसेज के साथ साथ में गुड्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो सलाह दी गई है कि RCM सिर्फ सर्विसेज पे है, ये गलत सलाह है। तो पहले पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे कि एडवाइस इज रॉन्ग, उसके बाद जस्टिफिकेशन देंगे सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, साथ साथ में कौन कौन से गुड्स हैं उनकी लिस्ट बना दीजिए। तेंदू लीव्स, टोबैको लीव्स, यार्न सिल्क, उसके अलावा लॉटरी टिकट्स, ओल्ड व्हीकल्स, डिस्कार्टेड व्हीकल्स, और वो सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएंगे हम लोग, लास्ट में हम लोग उसका कंक्लूजन दे देंगे। इसी प्रकार से 13 के 13 क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है, इनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, मैं अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन लिख के आपको करवाने वाला हूं कल। वेट कीजिएगा मेरे कल की वीडियो के लिए। एक और क्वेश्चन एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जामिनर ने पूछा है या फिर सीएस स्टूडेंट ने आरटीपी के अंदर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िएगा बेटा। पेपर एंड सॉल्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश, ध्यान से पढ़िएगा, इज रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश, has turnover of rupees 80 lakhs in the financial year 2017-2018. It wants to avail the benefit of a composition scheme in 2018-2019. You are required to advise Pepper and Salt Limited regarding the availability of the composition scheme in the year 2018-2019. दोस्तों, composition scheme के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आपको याद होगा हम लोगों ने सेक्शन नंबर 10 किया हुआ है। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जो फ्रेश लिमिट्स हैं, जो कि रिवाइज लिमिट्स हैं, अमेंडमेंट्स के बाद की जो लिमिट्स हैं वो है 100 लाख्स एंड 75 लाख्स। 75 लाख्स स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स याद करने का तरीका आप लोगों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स याद करने में हमेशा दिक्कत आती है। तो उसको याद करने का एक बड़ा सिंपल सा साधारण सा तरीका मैं आपको दे रहा हूं। इसको याद करने का तरीका है सुमन, सुमन हैट, सुमन हैट। मैंने तो अपने सभी स्टूडेंट्स को इसी तरीके से याद करवाया है, सुमन हैट, जहां पे S स्टैंड्स फॉर सिक्किम, U स्टैंड्स फॉर उत्तराखंड, मैं उत्तरांचल बोल रहा था, उत्तराखंड, N स्टैंड्स फॉर 3 स्टेट्स मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम, A स्टैंड्स फॉर असम और U में से अरुणाचल प्रदेश, N फॉर नागालैंड, H फॉर हिमाचल, A फॉर, अगर आपने पहले असम बोल दिया तो यहाँ पे अरुणाचल आ जाएगा, एंड देन T फॉर त्रिपुरा। लेकिन ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है, आपको याद होना चाहिए कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम में उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर में 75 लाख सप्लाई नहीं होता, 100 लाख सप्लाई होता है 2 स्टेट्स में, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ये सारी बातें हम लोगों को थियोरेटिकली बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करनी होगी। कैसे प्रेजेंट करेंगे ये सारी बातें कल मैं आपको लिखवाऊंगा, प्रॉपर तरीके से हम लोग अपने नोट्स बनाएंगे। ये 13 क्वेश्चंस के नोट्स हमारे तैयार हो जाएंगे कल की क्लास के अंदर। कल मिलते हैं, तब तक बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ एंड हैव अ ब्लास्ट।